हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रवि गुप्ता फ्रॉम प्राइम एकेडमिक्स वेयर लर्निंग नेवर एंड्स। स्टूडेंट देखिए, जो चैप्टर में पढ़ा रहा था क्लास 12th में सोल्यूशन, उसे मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह जितने भी हैं टॉपिक और हेनरीज लॉ वो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन को और स्ट्रेंथ की तरफ ले जा रहा हूँ और उसमें जो टॉपिक है आज का मेरा वो है राउट्स लॉ ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। देखिए, दो राउट्स लॉ हैं, एक वोलेटाइल लिक्विड से रिलेटेड है और एक लोवरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। तो आज मैं एक बताने जा रहा हूँ आपको राउट्स लॉ ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। तो इसको समझने के लिए देखिए पहले क्या पढ़ते हैं कि मान लीजिए कि राउट लॉ में कि हमारे पास एक लिक्विड है ये, और ये है प्योर वोलाटाइल लिक्विड, ये है एक प्योर वोलाटाइल लिक्विड ए, ठीक है। और एक मैंने एक ले लिया है इसी तरह से प्योर वोलाटाइल लिक्विड बी। तो देखिए मेरे पास क्या है कि दो तरह के लिक्विड है, एक है ये भी प्योर वोलाटाइल लिक्विड है बी। देखिए अगर ये वोलाटाइल लिक्विड है तो इसका एक वेपर प्रेशर होगा, तो मैंने मान लिया ये है वेपर प्रेशर ऑफ ए, और चूंकि ये प्योर है तो मैंने इसके ऊपर नॉट लगा दिया, तो ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। इस तरह से इसका वेपर प्रेशर मान लिया पी नॉट बी, यानी वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। अब देखिए ये भी प्योर है और ये भी प्योर है, लेकिन अभी ये दोनों जो है लिक्विड है, और अब मैंने इन दोनों को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद एक नया सोल्यूशन बना लिया जिसमें ए और बी दोनों एक साथ आ गए। तो जब दो लिक्विड एक साथ आ गए तो इसका मतलब ए में बी की इंप्योरिटी हो गई और बी में ए की इंप्योरिटी हो गई। इसका मतलब है अब ये लिक्विड प्योर नहीं है, ये एक मिक्स लिक्विड हो गया। और अगर मिक्स लिक्विड है, प्योर नहीं है, तो अब इसका जो प्रेशर होगा वो होगा पी ए। अब इसके ऊपर नॉट नहीं लगाएंगे और इसके ऊपर हम लोग पी बी लिखेंगे। तो इसको क्या कहेंगे, ये है हमारा, अब इसका नाम रखेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, और इसको हम लोग कहेंगे ये है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, टर्म समझना काफी इंपॉर्टेंट है। ये है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन मिक्स, और या इसको हम लोग या तो कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, या इसको हम लोग कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन। इस तरह से इसको हम लोग कहेंगे ये है वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सोल्यूशन। देखिए ये तो हमारे टर्म हो गए। अब मान लीजिए चूंकि यहाँ ए और बी दोनों लिक्विड है, तो इसका मान लीजिए हमने मोल फ्रैक्शन मान लिया एक्स बी, तो इसको क्या बोलेंगे, ये है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सोल्यूशन, ये सोल्यूशन में है। और इस तरह से इसका मोल फ्रैक्शन हम लोग कितना मान लेंगे, एक्स ए। अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों लिक्विड कैसे हैं, वोलाटाइल हैं। तो अगर ये दोनों वोलाटाइल लिक्विड हैं तो यहाँ पर इनकी वेपर भी फॉर्म होंगी, और दोनों वोलेटाइल है, इसका मतलब कुछ वेपर ए की होगी तो कुछ वेपर बी की होगी। अब मान लीजिए इसके यहाँ पे मोल वाई बी मान लें, तो यहाँ वाई बी को क्या बोलेंगे, ये भी मोल फ्रैक्शन ही है, लेकिन ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है किसका, बी का, लेकिन कहाँ, इन वेपर फेज यानी वेपर की स्टेट में। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि एक्स बी और इसके हमने मान लिया वाई ए। तो ध्यान रखिए कि जो वाई लेटर है वो मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में, और जो एक्स लेटर्स हैं वो है मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन में। तो देखिए अभी तक तो मैंने आपको ये प्लेटफॉर्म बताया है कि टर्म आपको समझने चाहिए कि पी नॉट ए प्योर ए का वेपर प्रेशर है, पी नॉट बी प्योर बी का प्रेशर है, पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर है ए का, और पी नॉट बी पार्शियल वेपर प्रेशर है बी का, और ये जो मोल फ्रैक्शन है। अब हम आते हैं राउट्स लॉ। तो राउट्स लॉ क्या स्टेट करता है कि अगर राउट्स लॉ की कंडीशन भी है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे, तो अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो ये लॉ क्या कहता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन ऑफ इन लिक्विड के प्रोपोर्शनल होगा। आप देख रहे हैं कि हमने पार्शियल वेपर प्रेशर ए का है पी ए, और जो ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो एक्स ए। तो यहां से इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी लिक्विड का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। अब अगर हम यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो वी विल हैव टू यूज अ कांस्टेंट, तो ये यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट लेके आएंगे, कौन सा, पी नॉट ए। तो ये हमारा हो गया पी नॉट ए एक्स ए। सिमिलरली अगर हम इसी तरह से लिक्विड बी की बात करें तो बी का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो एक्स बी के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहां एक कांस्टेंट आ जाएगा कितना, पी नॉट बी एक्स बी। और आपको मालूम है अगर किसी लिक्विड का टोटल प्रेशर अगर हमें लिखना है तो हमें इन दोनों को जोड़ना होगा। तो हम लोग क्या कैसे जोड़ देंगे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। देखिए हमारा ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल यहाँ से मिल सकता है, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है, यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली जो कि इंपॉर्टेंट बात है वो क्या, कि देखिए यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि एक्स ए और एक्स बी का जो सम है वो 1 होता है, और वाई ए और वाई बी का भी सम कितना होता है, 1 होता है। अगर आपको वाई ए की वैल्यू निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले से पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टोटल से
निकाल सकते हैं। ये 3 फॉर्मूले हैं जिनसे आपका इस टॉपिक का न्यूमेरिकल हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स, राउट्स लॉ ऑफ वोलेटाइल लिक्विड को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल रखा है, और ये न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस न्यूमेरिकल में पूछा भले ही 2 चीज़ गया हो, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कई चीज़ें इसमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग टर्म इंक्लूड करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको गिवन है। देखिए यहाँ पे पहले पढ़ते हैं कि प्योर लिक्विड ए और प्योर लिक्विड बी के प्रेशर दे रखे हैं। अभी मैंने बताया था जब प्योर लिक्विड ए है तो इसके वेपर प्रेशर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पी नॉट ए से, जिसकी वैल्यू है 450, और यहाँ पे ये बी की जो वैल्यू है वो 700 है, तो पी नॉट बी जो है वो आपको दिया है 700। और अब देखिए, और जब इन दोनों को मिक्स किया गया है तो जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कितना है 600, यानी कि जो पी टोटल जो दिया है वो आपको दे रखा है 600 mmHg। सारी यूनिट सेम है। तो देखिए पहले हम लोग क्या लगाएंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे इसमें कि पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो देखिए इसकी वैल्यू जो यहाँ पे दे रखी है वो है 600, यहाँ जो पी नॉट ए एक्स ए है उसकी होगी 450 इंटू एक्स ए, और यहाँ हम लोग लिखेंगे 700। और अभी स्टूडेंट्स मैंने बताया था आपको कि एक्स ए और एक्स बी का जो सम होता है वो 1 होता है, तो अगर एक्स बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, तो ये हो गया 600 इज इक्वल टू 450 एक्स ए प्लस 700 माइनस 700 एक्स ए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 100 इज इक्वल टू, और 700 में से 450 जाएगा तो ये आपका बचेगा 250 एक्स ए, वो भी निगेटिव से, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स ए आ गया 10/25 दैट इज 0.4। और हमेशा याद रखिए कि जो x की जो वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी, और आ रही तो इसका मतलब सही है। तो अब हम एक्स बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4, यानी कि आपका आ जाएगा 0.6। देखिए ये हमारे मोल फ्रैक्शन आ गए हैं एक्स ए और एक्स बी जो कि लिक्विड में है, लेकिन हमसे लिक्विड में नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी दोनों का बताना है वेपर फेज में। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वाई ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज कैसे निकाला जाता है, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टोटल से। तो स्टूडेंट्स देखिए पी नॉट ए की जो वैल्यू है वो है आपकी 450 और एक्स ए की वैल्यू है 0.4 और जो पी टोटल है वो है 600। तो यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, एक 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, इससे 3 से काट सकते हैं इसको, 3 5 15, तो ये हो गया 15/50। इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10, तो ये 5 से चला गया 3 दैट इज 0.3, ये एक्स ए आ गया। और अभी मैंने बताया कि जो वाई ए और जो वाई बी है इसका जो सम होता है वो 1 होता है, तो अगर ये वैल्यू 0.3 है तो वाई बी यहाँ से आ जाएगा 0.7। मोल फ्रैक्शन की यूनिट होती नहीं है, तो ये हमारे आ जाएंगे आंसर्स।